जय हिंद। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं ना, उसका एक क्या क्या है, क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, आपको थंबनेल पे दिखाई पड़ रहा होगा, और उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हमने काफ़ी सीरीज को लेकर के आया है, तो जो नए होंगे वो जाकर के देखिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, कहाँ का है। अब देखिएगा, रथ यात्रा की बात करते हैं तो रथ यात्रा निकलता कहाँ है, तो कहिएगा कि ये पुरी में निकलता है। पुरी पड़ता कहाँ है भाई भाई, ये पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, समझ गए। अच्छा, उड़ीसा में तो पड़ता है। तो आप ये बताइएगा कि ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को, जगन्नाथ भगवान को समर्पित है, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा, एक बात और बताइएगा यहाँ पे कि पुरी जो है, सॉरी ये पुरी बोल दिया हमने, ये उड़ीसा जो है भारत के कौन से हिस्से में पड़ता है, पूर्वी हिस्से में या पश्चिमी हिस्से में, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहेब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगले पे चलते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद में आप पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि बॉलीवुड फिल्म, इन बॉलीवुड जो समझ रहे हैं ना, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है। तो एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, हेलन केलर, ठीक है। तो ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, तो इसमें समझना कुछ नहीं है। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है, तो हेलन केलर पर क्या है गया, उसके जीवन से प्रभावित है। और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो संजय लीला भंसारी ने बनाया था। कौन, तो संजय लीला भंसारी ने क्या किया था, इन्हें बनाया था, लीला भंसारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है, यानी दीपावली जो हम लोग मनाते हैं तो उस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किन्हें हुई थी, दीपावली के दिन। तो इन निर्वाण की प्राप्ति की बात करते हैं तो उस दिन किन्हें हुआ था, तो भगवान महावीर को, भगवान महावीर, ठीक है। अब ये महावीर का जन्म कब होता है, तो कहिए कि 540 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 468 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो जन्म कहाँ होता है, तो कुंडल ग्राम में, ठीक है, कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है, और पावापुरी में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे क्वेश्चन पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी देखिए, क्या बोला गया कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं। अब देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा भारत सरकार अपनाता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाता है। देखिएगा, बताते हैं। सारनाथ में एक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, ठीक है, सारनाथ में। अब सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, तो उस पे क्या है ना कि एक शेर है, जो एक शेर नहीं, 4 शेर, ठीक है ना, सभी तरफ मुंह किए हुए है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस अशोक स्तंभ पे कितने शेर हैं, तो 4 शेर है, लेकिन एक शेर है जो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि 3D तो है नहीं। जैसे फोटो आप खींचिएगा किसी एक तरफ से, तो एक तरफ वाला तो झक जाएगा, ठीक है, पीछे वाला तो झक जाएगा, आगे वाला तो रहेगा, साइड वाला रहेगा, लेकिन पीछे वाला झक जाएगा। तो 3 गो ही दिखाई देता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि है 4 ठो, ठीक है। अब इसी के नीचे इस पे यहाँ पे क्या है, एक चक्र है, इस चक्र में क्या है, तिल्ली है, तो इसमें तिल्ली की संख्या 24 है। और इसी के नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते देवनागरी में, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजयी होती है, ठीक है। और इसे भारत सरकार ने अपनाया कब था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, समझ में आ रहा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे पे देखिए, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, यानी हॉलिडे नहीं होता है। देखिए, 26 जनवरी तो हमारा गणतंत्र दिवस है, यानी रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे के तो होता ही है। ये इंडिपेंडेंट डे है, ये तो होता ही है। ये तो क्रिसमस डे है, तो ये ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। अब हर एक धर्म के लोग अगर मनाते हैं तो उसमें छुट्टी की बात अवधारणा इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है, किसमें, 2 अक्टूबर। इस सब में क्या होता ना है कि राष्ट्रीय अवकाश होता है, यानी हॉलीडे होता है, राष्ट्रीय छुट्टी होता है इस सब के दिन, लेकिन 25 दिसंबर को राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा 25 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। अब देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क था कौन से वंश के, तो कहिए कि ये कुषाण वंश के था। अब कनिष्क जो था 78 ईस्वी में क्या करता है, अपना राज्यारोहण करता है, और राज्यारोहण करने की खुशी में एकदम उसको लगता है कि अरे तेरी का हम किए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ये क्या करता ना है कि एक संवत चलाता है। उस संवत का नाम क्या है, तो कहिए कि शक संवत, ठीक है। संवत मतलब कैलेंडर होता है, ठीक है। शक संवत चलाता है, और खुशी में चलाता है, और इसी को भारत सरकार ने क्या कर लिया है, अपना लिया है। किसको, तो इसी को, किसको, तो इसी को। तो भारत सरकार ने क्या किया है, इसे अपना लिया है, ठीक है, भारत सरकार, ठीक है। अब देखिए, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो किस पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, नहीं, शक संवत पर, यस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन-सी है? देखिएगा सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की बात बोलते हैं तो संस्कृत है, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या है? तो तमिल है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कौन-कौन सा है? हिंदी तो है नहीं, कन्नड़ तो है नहीं, तेलुगु भी नहीं है। देखिएगा संस्कृत तो है नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? तमिल। आगे बढ़ते हैं अगले पे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? देखिएगा मोहिनी अट्टम की अगर बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरला का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? तो केरला का नृत्य है, ठीक है? अगर बात करते हैं ये आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का क्या है? तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है? तो कुचिपुड़ी, ठीक है? कुचिपुड़ी। कच्चा है पुड़ी, आंध्र का कच्चा बना के धर दिया है, ठीक है? केरला की बात करते हैं तो अभी हमने बोला मोहिनी अट्टम, ठीक है? उड़ीसा का क्या हो जाएगा? उड़िया, ठीक है? अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पे चलते हैं अगले पे। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? ठीक है, अब देखिएगा एक एक संस्था है एबीसी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ एबीसी, AUDIT, ऑडिट BURE ऑफ सर्कुलेशंस। अब ये जो है ना ये क्या करती है, जिस समय समाचार पत्र निकलता है तो उसको जांच पड़ताल करती है कि ये जो समाचार पत्र है तो वो सही है या नहीं है। यानी उसको जो सर्कुलेट हो रहा है तो उसको जांच करने का काम कौन करता है? तो ये यही एबीसी एक संस्था है, ठीक है? वही इसको जांच करने का काम जांच पड़ताल करता है, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिएगा हाल ही में निधन हो गया तो ये तो खैर 2012 का क्वेश्चन है तो ये तो अब बिल्कुल इसको बनाइए नहीं, ठीक है? क्योंकि अब करंट अफेयर के रूप में पूछा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम दी मिला है? अब देखिएगा एक मंदिर हमने बताया था पुरी में ही एक मंदिर है, तो कौन है मंदिर? तो सूर्यदेव का मंदिर, ठीक है? सूर्यदेव का मंदिर। इसको किसने बनाया था? तो बोलिए कि गंग वंश का राजा था कौन? तो गंग वंश का राजा था नरसिंह देव, ठीक है? ये नरसिंह देव क्या करता है कि इस मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है? अब हमें ये बताइएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो लाल बलुआ पत्थर, कैसा? लाल बलुआ पत्थर और किसका? काला ग्रेनाइट से। जब काला ग्रेनाइट है ना इसीलिए इसे पैगोडा भी कहा जाता है, यानी काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्यदेव मंदिर को। ये इससे बना है, इसी के चलते। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? फ्लावर। अब देते हैं ना फूल उनको जूड़ा में लगाने के लिए, तो फूल की बात कर रहे हैं तो फूल कौन सा है? तो ये फूल है कमल, राष्ट्रीय फूल है, ठीक है? आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय फल की तो राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करते हैं तो क्या है? तो बरगद है, ठीक है? राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो मोर है, ठीक है? बाघ अथी की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं तो बाघ है, ठीक है? समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है? अब देखिएगा पहला मास की बात करते हैं, जो अभी हम कैलेंडर बताया जिसको भारत सरकार ने अपनाया था शक संवत को, तो पहला माह कुछ कुछ ना कुछ तो होगा। तो पहला माह अब चैत्र। आप गांव के अगर होंगे तो यह सुने भी होंगे कि चैत, बैसाख, जेठ ये सब सुने हैं ना। तो ये जो चैत है, ये चैत अगर हमको इसको इंग्लिश से जोड़ के रखना है तो इंग्लिश से आप 22 तारीख जैसे स्टार्ट होता है 22 मार्च, अगर लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर, ठीक है? नॉन लीप ईयर है तो 22 तारीख को पहला दिन होगा। यानी हम लोग का अगर हम कैलेंडर से चले, शक संवत के कैलेंडर से भारत सरकार जो अपनाए हुए है, तो हम लोग का नया साल कब होता है? 22 मार्च को होता है नया साल, ठीक है? अगर लीप ईयर है तब के कब का हो जाएगा? तो 21 मार्च का हो जाएगा। तो कौन सा महीना है? चैत है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय गीत उपन्यास से लिया गया है? अब देखिएगा राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं, एक होता है राष्ट्रीय गान, ठीक है? कंफ्यूज नहीं करना है। एक होता है राष्ट्रीय गीत, एक होता है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान कौन है और राष्ट्रीय गीत कौन है, ठीक है? तो देखिएगा गान की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ठीक है? राष्ट्रीय गीत की अगर बात करते हैं तो वंदे मातरम, ठीक है? वंदे मातरम हो गया, समझ में आ गया? अब देखिएगा हमें पूछा क्या गया है कि क्या गीत के बारे में पूछा गया है।
तो वंदे मातरम जो लिखा गया है, वंदे मातरम, ये कौन लिखे हैं? तो एक पुस्तक लिखा गया था आनंद मठ। कौन सा? आनंद मठ। आनंद मठ, इसके लेखक कौन है? तो कहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी से क्या किया गया है कि लिया गया है वंदे मातरम को। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हो गए? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले 1896 ईस्वी की बात करते हैं, कब की? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर थे रहीमतुल्ला सयानी। अब जब रहीमतुल्ला सयानी जब अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसी में भारत में सबसे पहले ये राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम को कौन से कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1896 ईस्वी का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, और उसी समय भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका, राष्ट्रीय गान का बात करते हैं, तो राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, ये भी कलकत्ता में हो रहा था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित बिशन नारायण धर। तो ये भी पूछा जाता है, तो पंडित बिशन नारायण धर ये कर रहे थे अध्यक्षता। और इसी में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को क्या किया गया था? गाया गया था। ठीक है, कंप्लीट हो रहा है। चलिए, अब देखिएगा, राष्ट्रीय गीत उपन्यास से लिया गया, तो कौन सा उपन्यास से? तो आनंद मठ से। कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहले आप बताइए कि भारत की पहली फिल्म कौन थी? ठीक है, तो भारत की पहली फिल्म की अगर हम बात करते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र था। कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। जो आज आप देखते ना कि उठा कर पटक देता है, एकदम इन्हें से मार दिया, वैसा बिल्कुल नहीं था। ये बोलना भी उस समय आवाज भी नहीं था इस फिल्म में। ठीक है, ये राजा हरिश्चंद्र में, लेकिन बोलती फिल्म पूछा गया है, तो बोलती फिल्म की बात करें यानी आवाज जिसमें था, तो आलम आरा। कौन सा फिल्म था? आलम आरा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। अब राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो ये 1913 ईस्वी में रिलीज हुआ था। कब? 1913 ईस्वी में। और ये आलम आरा की बात करते हैं तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि किसने लास्ट सफर को चित्रित किए? देखिएगा, लास्ट सफर एक व्यक्ति है, आप सुने होंगे, लियोनार्डो दा विंची। ये काफी प्रमुखा व्यक्ति थे, मतलब कि बहुमुखी प्रतिभा इनके पास में था। ठीक है, ये पेंटर भी थे, इंजीनियर भी थे, समझिए कि राइटर भी थे, बहुत तरह के पास इनके पास ज्ञान था लियोनार्डो दा विंची के पास में। तो जो लास्ट सफर जो लिखा गया था, तो द लास्ट सफर, तो ये द लास्ट सफर की अगर बात करते हैं, तो यही लिखा गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ठीक है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? जैसे में मसीहा जो है ना, ईसा मसीह जो अंतिम दिन का जो भोजन कर रहे थे अपने किसके साथ में? शिष्यों के साथ में, उस चीज़ के बारे में ये बताया गया है द लास्ट सफर में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो लियोनार्डो दी विंची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? साढ़ों की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो साढ़ों की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो साढ़ों की लड़ाई जो है ना, ये स्पेन की राष्ट्रीय खेल है। कहाँ की है? तो स्पेन की, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? अब देखिएगा, राष्ट्रगान के बारे में अभी हमने पहले चर्चा किया है थोड़ा सा। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करते हैं, तो ये राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा? तो बोलिए कि जन गण मन। जन गण मन, ये कितने सेकंड में गाया जाता है? तो कहिए कि 52 सेकंड में ये गाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है यही रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? ये इसको लिखा था, और ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन सा? तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इसी में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो पूछा गया है। तो इसके अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं, तो इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो यही पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए यहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत, सरोजिनी नायडू भारत के बुलबुल,
मोहम्मद इकबाल ये क्या बोले थे, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, लेकिन बंटवारा हुआ था तो ये निकल दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो अभी हमने चर्चा किया गीत, गीत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गीत हम बोल रहे हैं, गान नहीं, गीत क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, इकबाल ने क्या बोला था, सारे जहां से अच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखा गया है, पूछा गया है कैमे गुरु हैं, तो बोलिए कि 10वें गुरु है। इनका जन्म कब होता है, तो 1666 ईस्वी में। कहाँ, तो पटना में। मृत्यु तो 1708 में। कहाँ, तो नांदेड़ में। इसने पाहल पाहुल प्रथा क्या किया था, आरंभ किया था। इसने दसम ग्रंथ क्या किया, दसम ग्रंथ जो था इनके मुख से जो होता था, बातें बोलते थे, ये सब दसम ग्रंथ में लिखा गया था। ठीक है, 1699 में क्या किए थे, तो खालसा पंथ का स्थापना किए थे। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु, जी बिल्कुल। दसम ग्रंथ के लेखक, जी सही। खालसा के संस्थापक, जी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि कथकली नृत्य किस किस राज्य की है। ठीक है, कथकली के बारे में बोला गया है। तो कथकली, देखिए कथक अगर कहता है, ठीक है, कथक तो ये हो जाएगा उत्तर भारत की, लेकिन कथकली है तो कथकली कहाँ की है, तो केरला की है। कथकली कहाँ की, तो केरला की है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का कौन सा है, तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी बना दिया था, कुचिपुड़ी। तो आप बोलबे कीजिएगा कि आंध्र का रे कच्चा पूड़ी बना कर रख दिया है। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ यक्षगान, कौन सा, यक्षगान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस समय तो टाइम लगना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी 1896 ईस्वी में, रहमतुल्लाह सयानी, सब याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसा है यहाँ एकदम स्टार्ट, एकदम अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर दीजिए। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल की अगर बात करते हैं तो ये पोंगल एक त्योहार है। ठीक है, तो ये जैसे में अब वहाँ जल्लीकट्टू एक क्या होता है, जल्लीकट्टू एक छाड़ों की लड़ाई होती है ना, तब उसी में क्या होता है कि पोंगल पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो पोंगल पर्व में ही होता है वो सब काम। तो ये कौन सा है, तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा का, तो उड़ीसा में क्या होता है, तो उड़ीसा में रथ यात्रा, अभी हमने पढ़ा है, तो रथ यात्रा कहाँ, तो उड़ीसा में। यहाँ केरला में तो ओनम। ठीक है, ओनम। ठीक है, ठीक है, और कर्नाटका की बात करते हैं तो उगादि, यहाँ कौन सा पर्व है, उगादि पर्व है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। आगे क्या बोला गया है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे। देखिएगा ये बहुत ज्यादा, ये सब क्वेश्चन तो एकदम मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रसिद्ध एगो पेंटर है, कौन है, राजा रवि वर्मा थे। तो ये जो कौन से रियासत से रहते थे, तो ये त्रावणकोर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये त्रावणकोर एक रियासत था, उसी के अंतर्गत में ये रहते थे, यानी उसी के दरबार में ये रहते थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है के बारे में पूछा गया। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, देखिएगा अगर हम लेंथ की बात करते हैं और एक ब्रेथ की बात करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ कितना है, 3:2 है। तो देखिएगा चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और लंबाई 2:3, अब बिल्कुल सही है, क्योंकि लंबाई कितना है, 3 और चौड़ाई 2, तो यहाँ पे देखिएगा चौड़ाई 2 है ना, लंबाई 3 है, तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में 24 गो संख्या है, वही आरा, जिस दिल्ली की बात बोल रहे हैं, जी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक, आहा, देखिए पकड़ा गया नहीं। देखिएगा राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया था, सारनाथ से लिया गया है ना जी, अभी पढ़े हैं नहीं, जो 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था, तो ये लौरिया नंदन कह दिया, यही तो पकड़ा गया, यही तो चोर है यहाँ पे। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड, यही सही है। तो गलत को पहचानना था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई जी, तो यही हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू की अगर बात करते हैं तो यह है कहाँ का, तो असम का, असम का लोक नृत्य है बिहू। त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो है हेल्ली, हेल्ली ही यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उड़ीसा का, तो आप रथ यात्रा या उड़ीसी जानते ही हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ छऊ, छऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, कुचिपुड़ी, तो आप देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। कुचिपुड़ी कहाँ, आंध्र प्रदेश। अब देखिएगा तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम।
अगर हम यही बात करते हैं केरला में, तो केरला में कौन सा होगा? कथकली, कथकली, कथकली। अब महाराष्ट्र में लावनी, महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा? लावनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो बंगाल के एक राइटर थे कौन? तो सत्यजीत रे, के बारे में हम जानते ही होंगे। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हंस दमयंती के चित्रकार जो थे, यही राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा। तो अभी हमने चर्चा किया कि राजा रवि वर्मा कौन से रियासत से जुड़े हुए थे? तो त्रावणकोर से। त्रावणकोर से क्या हुए थे? ये जुड़े हुए थे। कौन? तो राजा रवि वर्मा। और इन्हीं के द्वारा की एक पेंटिंग जो है बनाया गया था, तो यही पूछा गया है उस पेंटिंग का नाम क्या है? तो हंस दमयंती। इसमें जिसमें ये जो रानी थी ना, उस जिसके बारे में लिखा गया है, वो रानी जो थी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में हंस से बात कर रही थी, और उसी का चित्र को ये बनाया है। ठीक है, इसी बात को ये दर्शाया गया है, चित्र में यही बात को बताया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हमने चर्चा किया कि तमिलनाडु में एक पर्व मनाया जाता है, उस पर्व का नाम क्या है? तो पोंगल। और वहीं पे एक लड़ाई होती है, कहाँ पे? तो जल्लीकट्टू की लड़ाई। जल्लीकट्टू की लड़ाई, जल्लीकट्टू लड़ाई कहाँ होती है? साढ़ू की होती है। ठीक है, और कंबाला एक कहाँ होता है? तो कंबाला कर्नाटका में होता है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ होती है? तो ये होता है कहाँ? तमिलनाडु। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। कंबाला में क्या हो जाएगा? तो कंबाला में कर्नाटका में क्या हो जाएगा? कंबाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा, एक स्थान के बारे में, ऐसे पशुओं के मेला का तो सोनपुर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ दिया है क्या? ब्रह्मा के मेला। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो एक शहर है, एक क्या है, जो एक मेला का नाम है, उस मेला का नाम क्या है? तो कहिए कि ये पुष्कर मेला। इसमें क्या होता है ना कि ब्रह्मा, यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मा का मंदिर भी है, और उसी में क्या होता है कि पशुओं का मेला लगता है। ठीक है, तो ये मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला। ये कहाँ? तो ये राजस्थान में। ठीक है, तो पूछा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले पे देखते हैं। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जानते थे, यानी नीचे जो दिया गया है, तो अमजद अली खान। देखिएगा, तबला की अगर हम बात करते हैं, तो तबला के कौन कौन बजाते थे? अल्लाह राखा। ठीक है, अल्लाह राखा तबला वादक थे। ठीक है, फिर इन्हीं का बेटा था कौन? जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन? तो जाकिर हुसैन, ये भी तबला वादक है। और एक है किशन महाराज, ये भी क्या है? तो तबला वादक है। यानी किशन महाराज की बात करते हैं तो ये भी तबला वादक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमें देखना है क्या? सारंगी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सारंगी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सारंगी के कौन है? तो सारंगी के है राशिद खान। ठीक है, राशिद खान। अगर हम देख लेते हैं, एक ठो और व्यक्ति हैं, फरीरुद्दीन खान। ये व्यक्ति कौन है? ये सब जो है, ये सब सारंगी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, सितार की अगर हम बात करते हैं, तो सितार से कौन है व्यक्ति है? पंडित रविशंकर का आप नाम सुने होंगे। तो पंडित रविशंकर जो है, ये सितार वादक थे। ठीक है, सरोद वादक की अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो सरोद वादक में तो हमने देखा कि अमजद अली खान सरोद वादक हैं। तो एक व्यक्ति और हैं सरोद वादक, उसके बारे में जान लीजिएगा। एक एक व्यक्ति कौन हो गए? तो कहिए कि अमजद अली खान। अमजद अली खान। देखिएगा, हम ऐसे लिखते हैं ना ताकि आपको याद हो, केवल टिक मार देंगे ना तो कुछ फायदा नहीं होगा। अमजद अली खान। और एक और है अली अकबर खां। अली अकबर खां। तो ये दोनों जो है ना, ये क्या है? सरोद वादक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भेजा में घुस रहा है ना, एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। साहित्यिक समारोह मतलब कि साहित्यिक समारोह समझ ही रहे ना, कि साहित्य के बारे में हुआ, चीजों के बारे में क्या होता है, वहां पे मेला लग जाता है। तो एक जयपुर में लगता है। कहाँ पे? तो जयपुर में। तो ये राजधानी कहाँ की है? राजस्थान की है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, जो आपने ये भूदान आंदोलन सुना है, भूदान आंदोलन, तो हाँ सुना है। कौन शुरुआत किए थे? तो ये शुरुआत किए थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। अभी विनोबा भावे ही क्या किए थे कि पवनार आश्रम से क्या किए थे? इसका शुरुआत किए थे। तो अब ये आश्रम के स्थापना कौन किए थे? तो यही विनोबा भावे ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है,
बाबा रामदेव नहीं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि चैत्र एक प्रायः पड़ता है, तो अभी हमने चर्चा किया था चैत्र, चैत्र एक यानी पहली तारीख हम लोग का नया साल। अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च, अगर लीप ईयर नहीं है तब 22 मार्च। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म प्रचलित था, तो सत्यजीत रे जो थे ये कौन से एक फिल्म को निर्देशित किए थे? तो ये फिल्म था कौन सा? पाथेर पंचाली। तो पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा अगर संग्रहालय की बात करते हैं तो कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम है। अब ये इंडियन म्यूजियम है कहाँ भाई? तो इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? अब देखिएगा, सर अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो देखिएगा एक थी दुर्गा दास कातरस, ठीक है, दुर्गा दास कारतस, ठीक है। ये जो फ़िल्म था ना, ये क्या था ना कि ये सबसे पहले यही आई थी, लेकिन ये उतना चर्चित नहीं हुई थी, ठीक है। दुर्गा दास जो थी उतना चर्चित नहीं थी। ये भारत में दूसरा फ़िल्म बना था तो उसी में इसको रोल दिया गया था दुर्गा दास कारतस को, लेकिन वो उतना चर्चित नहीं हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित की अगर बात करते हैं तो 1930 से 40 के दशक में एक अभिनेत्री थी, वो कौन थी? देविका रानी, ठीक है, देविका रानी। ये सबसे तो अगर ये ऑप्शन में है तब इसे भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर अगर नहीं है तो फिर इस कौन आ जाएगा? तो देविका रानी आ जाएगा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा चर्चित फ़िल्म, चर्चित फ़िल्म नहीं, चर्चित अभिनेत्री थी, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा ख्याति बटोरी थी कौन? तो देविका रानी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि वह लेखक या लेखिका जिसका जिसका जन्म बिहार में हुआ था। अच्छा, बिहार में जन्म हुआ था। तो एक लेखिका, ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है? तो आपने एक फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुना है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आपने सुना है, ठीक है। इनका जन्म अगर की बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ था? तो अररिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब अररिया में इनका जन्म हुआ था तो इनके द्वारा लिखा पुस्तक एक बात पूछा गया है, तो इनके द्वारा आप पुस्तक, आप मैला आंचल के बारे में जानते होंगे, तो मैला आंचल का लेखक कौन है? आंचल। तो यही फणीश्वर नाथ रेणु लिखे थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भेजा में घुस रहा है? जी हाँ, घुस तो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम, इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है? ये तो हो गया। चलिए अब अगले पे क्या बोला गया है कि वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। तो एक व्यक्ति जो थे हिंदी प्रसिद्ध के मतलब की आलोचना करते थे, वो व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति जो थे नामवर सिंह थे। ये व्यक्ति का नाम क्या है? तो नामवर सिंह। ये तो खैर एक ऐसे याद करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पता ना कैसे कैसे पूछ देता है इतना गड़ा गड़ा के, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर से। ये सब क्वेश्चन जो, यही क्वेश्चन जो होते ना कि एकदम किसी के नजर में नहीं रहता है और पूछ देता है, और फिर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस इसको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहाँ बच्चे कहाँ तक पढ़ेंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को का बेस बना करके चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो देखिएगा, बिस्मिल्लाह खान जो एक व्यक्ति थे वो साज को बजाने के लिए बताते हैं। तो जैसे में आपने शहनाई को सुना है, शहनाई, तो शहनाई को बजाने वाले व्यक्ति अगर बिस्मिल्लाह खां जो थे, शहनाई को ख्याति प्रदान देने वाले यानी पूरा ओहदा अच्छा प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यही बिस्मिल्लाह खां। तो यही पूछा जाता है कि शहनाई वादक कौन है? तो यही बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कोच, क्या बोला गया है कि कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो देखिएगा, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। तो नवाब वाजिद अली शाह जो आप देख रहे हैं, कोई कौन, यानी अवध के अंतिम नवाब के दरबार से शुरू हुआ था, ठीक है।
जो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और उसके दरबार से शुरू हुआ था क्या? तो वो ठुमरी हुआ था। कौन सा हुआ था? ठुमरी हुआ था। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह 1800 कब की बात है? तो इसको 1857 ईस्वी में इसको क्या कर लिया जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। किसके आधार पर? तो कुशासन के आधार पर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि गंभीरा से संबंधित है। तो देखिएगा, गंभीरा जो है ना एक नृत्य है, जिसमें मंदिर है। अब ये मंदिर के आगे क्या होता है कि ये नृत्य होता है, और ये नृत्य जो है ये कहाँ पे होता है यही पूछा गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, यानी बंगाल में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिएगा, पाइका की अगर बात करते हैं तो पाइका नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, फिर उसके बाद में बंगाल से है। ठीक है, फिर उसके बाद में झारखंड से है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब जब या फिर उसके बाद में बिहार से है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। धमाका लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो देखिएगा, एक है जनजाति, वो जनजाति का नाम क्या है? तो वो देख लीजिए। एक जनजाति कौन है? तो राउफ। ये कौन सी जनजाति है? तो राउफ। ये राउफ जो जनजाति है कहाँ की है? तो जम्मू एंड कश्मीर की जनजाति है। ये क्या करती है ना, ये जनजाति क्या करता है कि एक क्या माता है लोक नृत्य, उस लोक नृत्य का नाम क्या है? तो धमाका, धमाल, धमाका नहीं धमाल। उस लोक नृत्य का नाम क्या है? तो धमाल है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। अब देखिएगा, यक्षगान की अगर बात करते हैं तो यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटका का है। केरला का क्या है? तो कथकली है। ठीक है, ठीक है, यहाँ एक पर्व मनाया जाता है उगादी पर्व। ये आप ध्यान दीजिएगा, उगादी पर्व कहाँ? कर्नाटका में। महाराष्ट्र में कौन सा? तो लावनी। ठीक है, अब तमिलनाडु में तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, देखिएगा चीजों को हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो हो रहे हैं आपके सामने रख रहे हैं, इससे क्या होगा ना कि दिमाग से जब गुजरेंगे ना तब आपको रिवीजन होते रहेगा। बहुत कम चांस है कि आप भूल पाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए जल्दी जल्दी ही हम करते हैं, ताकि सबको तो पता ही रहता है, इससे फास्ट रिवीजन होते चले। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि चैनल भाई मेरा काफ़ी छोटा है और अक्षर जो देख रहे हैं ना ये हाथ से लिखते हैं। मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, कोशिश करेंगे हम कि जल्दी सुविधा को उपलब्ध कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।